आगे की खबरों में कैन्स के रेड कारपेट पर इस बार सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि वृंदावन की भक्ति और भारतीय संस्कृति की भी झलक दिखाई दी। वृंदावन की कलाकार आरती खातेरपाई ने कैन्स 2026 में अपने अनोखे अंदाज से सबका ध्यान खींचा। पॉकेट साइज भगवत गीता के साथ आरती ने रेड कारपेट पर सनातन संस्कृति को रिप्रेजेंट किया। ग्रैमी नॉमिनेटेड प्रोजेक्ट साउंड्स ऑफ कुंभा से जुड़ी आरती का कैन्स के ग्लोबल मंच पर भारत की आध्यात्मिक पहचान का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। मेरे साथ एक ऐसी कलाकार जिन्होंने कान के रेड कार्पेट पर दुनिया भर के फैशन हाउसेस को साथ में रखते हुए भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को पेश किया। बहुत बहुत स्वागत है आरती हमारा डी न्यूज पर हमसे बात करने के लिए। यकीनन व्हाट अ मोमेंट, एक ऐसा पल था शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किस तरह से आप देखती हैं कि कान के रेड कार्पेट पर कृष्ण प्रेम को इस तरह से प्रस्तुत करना, भारत की संस्कृति को और सनातन धर्म को प्रस्तुत करना, कैसे आपने निश्चय किया कि ऐसा कुछ करना है मुझे? मैं ना बचपन से जब अपना करियर शुरू करी थी तब मुझे यही रियलाइज हुआ, ठाकुर जी आप जो भी करवा रहे हो सब आप ही को अर्पित करूंगी मैं, कृष्णाय अर्पणमस्तु। इसीलिए कैन्स का रेड कार्पेट उन्होंने दिलाया, बुलाया भी कैन्स को, कैन्स में उन्होंने ही। तो अब बस यही कोशिश है कि जहां भी ठाकुर जी मेरे को लेकर जा रहे हैं वहां पे हरि नाम हो, हरि नाम का प्रचार हो, ठाकुर जी के गुण गाए जाएं। आरती खेत्रपाल नहीं, दिस इज कृष्णाज रिप्रेजेंटेशन, दिस इज सनातन धर्म रिप्रेजेंटेशन। मुझे बस ठाकुर जी ने एक निमित्त बनाया है और अगर जब भगवान किसी को वो निमित्त बनाते हैं तो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफर इट बैक टू हिम। कान के रेड कार्पेट पर गीता और कृष्ण भक्ति का मंचन, ये शायद हमने कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन आरती खेत्रपाल ने ही मुमकिन कर दिखाया। आरती, ग्रैमी नॉमिनेटेड साउंड्स ऑफ कुंभ से कान की यात्रा, किस तरह से इसको देखती हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ? आप यकीन नहीं मारोगे, कुंभ मेला में मैं अकेले गई थी और मैंने कहा भगवान अकेले जा रही हूँ कुंभ के मेले में, कोई खोएगा जाएगा पता नहीं क्या होगा। और वहां पे ठाकुर जी की कृपा से 3 बार मैंने 108 बार डुबकी लगाई और मैंने कहा कि ठाकुर जी अब मेरी हर एक बार जब डुबकी लगाई थी तो मैं एक अपना विश मैनिफेस्ट करती थी। यू विल नॉट बिलीव इट, आई डिड नॉट हैव 108 विशेस टू कंप्लीट। और उसी से साउंड्स ऑफ कुंभ एक एल्बम है जो ग्रैमी में नॉमिनेट हुई, उसमें भी बालकृष्णा पर एक गाना है, उस गीत में ठाकुर जी ने मुझे फीचर दिया और वो ग्रैमी में नॉमिनेट हुई। तो ग्रैमी में भी इसी साल जनवरी में जब हम गए तो यही किया कि कृष्णाय अर्पणमस्तु, आप ही का परचम लहराना है। भारतीय संस्कृति की, भारतीय धुनों की और कृष्ण की यही शक्ति है कि वो किसी को भी अपने साथ जोड़ लेती है। और आज सीमाओं को पार करते हुए भारतीय संस्कृति वैश्विक मंच पर जिस तरह से प्रस्तुत की गई, यकीनन ये तस्वीरें और ये आवाज हमेशा के लिए हमारे मन मस्तिष्क पर अंकित हो गई है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं जया सिन्हा, डीडी न्यूज, बहुत बहुत शुक्रिया। कैन्स की कुछ और आवाजें आपको दिखाते सुनवाते हैं।